नहीं उठता हवाओं के शहर में, कहीं ना कहीं कोई सच जरूर जलाया जाता है। जब सवाल बहुत बढ़ने लगते हैं तो अक्सर सबूतों को मिटाया जाता है। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि बंगाल से एक ऐसी खबर आई है जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। कोलकाता की एक सरकारी इमारत में आग लगती है और खबर आती है कि करीब 4000 ईवीएम मशीनें जलकर राख हो गई। अब सवाल सिर्फ आग का नहीं है, सवाल यह है कि आखिर वही ईवीएम क्यों जली जिन पर चुनाव हुए थे। सवाल यह भी है कि चुनाव खत्म होने ही मशीनें के जलने की खबर क्यों सामने आई। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी, जो लगातार चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रही थी, उनके आरोपों को अब नया आधार मिल गया है। चलिए सब कुछ आसान भाषा में आपको बताते हैं। दरअसल बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव हार गई, लेकिन हार के बाद भी उन्होंने लड़ाई नहीं छोड़ी। अदालत का रास्ता अपनाया, सड़क पर उतरी और लगातार कहती रही कि चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल हैं। ममता बनर्जी का दावा था कि बंगाल में सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं चल रही, बल्कि उनकी पूरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कई मंचों से कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव बनाया जा रहा है। उस समय उनके विरोधी इन बातों को बहाना बता रहे थे, लेकिन अब जब 4000 ईवीएम जलने की खबर सामने आई तो सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक सवाल उठने लगे। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में मशीनें एक साथ कैसे जल गईं? सुरक्षा व्यवस्था कहां थी और क्या इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी? लेकिन कहानी सिर्फ ईवीएम तक सीमित नहीं है। इसके साथ जुड़ रही है तृणमूल कांग्रेस में कथित टूट और बगावत की पूरी कहानी। पिछले कुछ दिनों से लगातार खबरें चलाई गईं कि तृणमूल कांग्रेस टूट रही है। कहा गया कि सांसद बागी हो गए हैं, दावा किया गया कि बड़े नेता पार्टी छोड़ देंगे, लेकिन दूसरी तरफ तृणमूल के कई नेताओं ने खुलकर कहा कि वे ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इन दावों को अफवाह बताया। शत्रुघ्न सिन्हा ने भी साफ संकेत दिए कि पार्टी के साथ हैं वो। कीर्ति आजाद और कल्याण बनर्जी जैसे नेताओं ने भी पार्टी के पक्ष में बयान दिए। यानी जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा था कि तृणमूल खत्म होने वाली है, जमीन पर तस्वीर उतनी सीधी नहीं दिखाई दी। अब सवाल उठ रहा है कि क्या पहले पार्टी टूटने की खबरें और फिर ईवीएम जलने की घटना दोनों मिलकर राजनीतिक बहस को और बड़ा बना रही हैं। राजनीति में संयोग भी होते हैं और संदेह भी, लेकिन जब कोई बड़ी घटना होती है तो सवाल उठना स्वाभाविक है। विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र में पारदर्शिता सबसे जरूरी है। अगर हजारों ईवीएम जल गई हैं तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आखिर ये जानना जरूरी है कि आग कैसे लगी और क्या सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन हुआ था, क्योंकि ईवीएम सिर्फ मशीन नहीं होती, वह चुनावी प्रक्रिया का प्रतीक भी होता है। ममता बनर्जी के राजनीतिक सफर को देखें तो उन्होंने हमेशा खुद को लड़ाकू नेता के रूप में पेश किया है। सीबीआई हो, ईडी हो या फिर केंद्र सरकार, ममता खुलकर टकराव करती रही हैं। ममता बनर्जी ने 3 बार बंगाल की सत्ता संभाली। उन्होंने अपने दम पर कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बनाई, माँ, माटी और मानुष का नारा दिया। बड़े बड़े राजनीतिक मुकाबले लड़े। यही वजह है कि उनके समर्थक आज भी मानते हैं कि ममता इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। उनकी राजनीति का इतिहास बताता है कि संकट के समय वह और आक्रामक हो जाती हैं। इसलिए अब भी उन्हें समर्थक कह रहे हैं कि लड़ाई खत्म नहीं हुई है, बल्कि नई शुरुआत हुई है। लेकिन ईवीएम वाली घटना ने एक बार फिर पूरे देश में चुनावी पारदर्शिता को लेकर बहस छेड़ दी है। विपक्षी दल लंबे समय से चुनाव आयोग, वोटिंग प्रक्रिया और चुनावी व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग बार बार कहता रहा है कि ईवीएम सुरक्षित है और चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराए जाते हैं, लेकिन जब 4000 मशीनों के जलने जैसी घटना सामने आती है तो विपक्ष को नए सवाल पूछने का मौका मिल जाता है। यही वजह है कि अब बंगाल की ये आग सिर्फ कोलकाता की एक इमारत तक सीमित नहीं रह गई है, ये राष्ट्रीय राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुकी है। तो दोस्तों, कहानी सिर्फ आग की नहीं है, कहानी उन सवालों की है जो इस आग के बाद उठे हैं। कहानी उस राजनीतिक संघर्ष की है जिसमें ममता बनर्जी खुद को घिरा हुआ मान रही हैं। कहानी उन आरोपों की है
जिनमें लोकतंत्र, चुनावी प्रक्रिया और राजनीतिक भविष्य सब एक साथ जुड़े हुए हैं। 4000 ईवीएम जलने की घटना ने एक बार फिर बहस छेड़ दी है कि लोकतंत्र में भरोसा कैसे मजबूत रखा जाए। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच क्या कहती है, जिम्मेदारी तय होती है और क्या इस घटना के बाद उठे सवालों का जवाब जनता को मिल पाएगा या नहीं। क्योंकि लोकतंत्र में सिर्फ चुनाव होना ही काफी नहीं होता, जनता का भरोसा भी उतना ही जरूरी होता है।